बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हा उन खुश नसीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा में से हैं जो इस्लाम की इबादतदाई और दौर में मुसलमान को छूके थे। एक दिन वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी कुछ बातें सुनने पहुंचे और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश अखलाक थे। सादगी व तवाज़ु का यह हाल था कि जमीन का फर्श उनके लिए सबसे ज्यादा राहत बख्श बिस्तर था। सुभान अल्लाह। खौफ खुदा व परहेजगारी की वजह से खामोशी और कम बात करना उनकी खास अलामत थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में फरमाते हैं कि मैंने उनको उस वक्त से रसूल सल्लम के साथ देखा था जब से सिर्फ 4-5 साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐलान ईमान की तौफीक अता हुई थी। लिहाजा मुशरिकीन ने उन पर उसी वक्त से जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तरह तरह की तकलीफें दी। ठीक दोपहर के वक्त तपती हुई रेत में लेटाया, दहकते अंगारों से जलाया और घंटों पानी में घोट दिए। लेकिन ईमान की हकीकत कुछ ऐसी दिल में समा चुकी थी कि तमाम तकलीफों के बावजूद इस्लाम पर मजबूती से कायम रहे। जब मदीना की हिजरत का आम हुक्म हुआ तो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हिजरत फरमाई और मस्जिद नबी की तामीर में खूब हिस्सा लिया। दूसरे साहबा एक एक ईंट उठाते और आप 2-2 ईंट उठाते थे। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। 37 हिजरी में एक जंग के दौरान उनको दूध दिया गया तो फरमाया मुझसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम दुनिया में सबसे आखिरी चीज दूध पियोगे। फिर दूध पिया, मैदान में उतरे और शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 94 साल थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ा कर कुफा में दफन किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूजा। एक मुट्ठी मिट्टी से काफिरों को शिकस्त। गजबे हुनैन के मौके पर काफिरों के तीरों की बौछार से सहाबाए करीम में एक किस्म की परेशानी पैदा हो गई थी और कुफ्फार चाहते थे कि रसूल सल्लम पर हमला करे। चुनांचे रसूल सल्लम ने अपने खच्चर पर से उतरे और जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया उनके चेहरे भूरे हो। चुनांचा कोई काफिर ऐसा ना था जिसकी आंख मिट्टी से भर ना गई हो और वह सब पीठ फेर कर भागने लगे। मुस्लिम शरीफ में। एक फर्ज के बारे में, नमाज व रोजा पिछले गुनाहों का कफारा है। रसूल सल्लम ने फरमाया पांचों नमाजें, जुमा की नमाज पिछले जुमा तक और रमजान के रोजे पिछले रमजान तक दरमियान औकात के तमाम गुनाहों के लिए कफारा है, जबकि उन अमाल को करने वालों कबीरा गुनाह से बचे। मुस्लिम शरीफ। कबीरा गुनाह से बचना है चाहे आप कितना भी नहीं कर रहे। एक सुन्नत के बारे में, मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। रसूल सल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मग ली अबवाब रहमतिका। तर्जमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। एक अहम अमल की फजीलत। बाद जमात नमाज का सवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले 27 दर्जे अफजल है। एक गुनाह के बारे में, जुफ्ती कराने की उजरत लेना। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लम ने अपना नार जानवर दूसरे की मादा पर छोड़ने की कीमत से मना फरमाया। बुखारी शरीफ। फायदा, नर जानवर के जरिए मादा जानवर को हामिला करने को जुफ्ती कहते हैं। इस काम के नर जानवर को मालिक मादा जानवर के मालिक से कीमत लेता है। इस कीमत को रसूल सल्लम लेने से मना फरमाया है। समझ गए लोग? लेता भी अभी तो चलता ही है।
दुनिया के बारे में, अगर तुम दुनिया के मुतालिक जान जाओ, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अगर तुम दुनिया के बारे में उन चीजों को जान जाओ जिन्हें मैं जानता हूं, तो तुम उन्हें छोड़कर सुकून हासिल करो। आखिरत के बारे में, कम दर्जे वाले जन्नती का इनाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दरवाजे की जन्नत वो होगा जिसके 1000 महल होंगे, हर 2 महलों के दरमियान 1 साल के बराबर चलने का फासला होगा। यह जन्नती दौड़ के महलों को उसी तरह देखेगा जिस तरह करीब के महलों को देखेगा। यह जन्नती दूर के महलों को उसी तरह देखेगा जिस तरह करीब के महलों को देखेगा। हर एक महल में खूबसूरत गहरी स्याही आंखों वाली हूर होंगी और उम्दा बाग और खिदमत के लिए लड़के होंगे। जिस चीज की भी वह तलब करेगा उसको पेश कर दी जाएगी। तिब नबी से इलाज, सनातुन से इलाज, सनानुत से इलाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना और सनातुन इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि इन दोनों में सिवाय मौत के हर बीमारी से शिफा है। फायदा, सनातुन वह शहद है जो घी के मशहक में रखा गया हो, और सना एक खुद उग आने वाली झाड़ी है जो दस्त अवार यानी जुलाब लाने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, 3 शख्स अल्लाह की जिम्मेदारी में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में है। अगर जिंदा हैं तो उन्हें रोजी दी जाएगी और उनके कामों में मदद की जाएगी, और अगर उन्हें मौत आ गई तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1, वह जो अपने घर में सलाम करके दाखिल हो। नंबर 2, वह जो मस्जिद जाए। नंबर 3, वह जो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले। समझ गए?